प्रयागराज में 16 विदेशी जमातियों समेत 30 गिरफ्तार। प्रोफेसर पर विदेशी जमातियों को छिपाने का आरोप लगाया गया है। प्रयागराज में 16 विदेशी जमाती समेत 30 को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज में 16 विदेशी जमाती समेत 30 गिरफ्तार किए गए हैं। प्रोफेसर पर विदेशी जमातियों को छिपाने का आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि प्रयागराज में 16 विदेशी जमाती समेत 30 गिरफ्तार किए गए हैं। प्रोफेसर पर विदेशी जमातियों को छिपाने का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई है। अखिलेश सिंह संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर की जो गिरफ्तारी हुई है विदेशी जमातियों को छिपाने को लेकर, क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? जी, मैं बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद, इनके ऊपर ये आरोप लगा है कि ये विदेशी जमातियों को 2 अन्य जगहों पर छिपा कर रखे हुए थे। इनकी कल रात में गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो प्रशासन आगे करेगी। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी संख्या में इन्होंने विदेशी जमातियों को छिपा कर रखा हुआ था, क्या प्रशासन को भनक नहीं लगी इस बात की? जी, मैं बता दूं कि जब ये लोग आए थे प्रयागराज में तो प्रशासन को कोई भनक नहीं लगी हुई थी, जिसमें से 6 नागरिक इंडोनेशियाई थे और बाकी 9 नागरिक थाईलैंड के थे, जिसमें प्रोफेसर ने सभी को अन्य जगहों पर छिपा कर रखा हुआ था, जिसमें 2 मस्जिदें भी शामिल थी। जी अखिलेश, अभी फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है इनके ऊपर? जी, अभी इनके ऊपर 2 कार्रवाइयां की जाएंगी, जिसमें से एक फॉरेनर्स एक्ट और दूसरी महामारी अधिनियम के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी को लेकर के इनमें कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करें विदेशी जमाती, जैसे तबलीगी जमात से जो जमाती गए हैं उनमें तकरीबन ज्यादातर लोगों में कोरोना वायरस से संक्रमण पाया गया है। इनकी जांच की जा रही है और जो इनके संपर्क में आए हुए हैं, क्या उनकी भी जांच की जा रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इनके संपर्क में आए हुए सभी लोगों की जांच की गई थी, जिसमें से एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आई थी, जो कि इंडोनेशियाई नागरिक था। बाकियों की जो है रिपोर्ट नेगेटिव आई हुई थी और उन सबको क्वारंटीन किया गया था और क्वारंटीन करने के बाद सबको 14 दिन की क्वारंटीन के बाद सबको छुट्टी दे दी गई थी, जिनकी रिपोर्ट सबकी नेगेटिव आई थी। अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में 16 विदेशी जमातियों समेत 30 को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर पर विदेशी जमातियों को छिपाने का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और 16 विदेशी जमातियों समेत 30 गिरफ्तार। देश भर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 18,000 के पार, 590 लोगों की मौत, 3,252 हुए ठीक। आगरा में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए। अब तक कुल 295 मरीज, सबसे ज्यादा जमाती शामिल। एमपी के इंदौर में कोरोना से थाना प्रभारी की मौत, ड्यूटी के दौरान हुए थे संक्रमित, उज्जैन में थे तैनात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। गंगा और हेवल नदी के संगम पर फूल चट्टी घाट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का विधान के साथ दाह संस्कार किया गया। इसके ज्येष्ठ पुत्र मानेंद्र सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके पुत्र शैलेंद्र सिंह और कनिष्ठ पुत्र महेंद्र सिंह समेत परिवार और गांव के लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि
सोमवार सुबह दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। उन्होंने बीते रोज सुबह करीब 10:45 पर अंतिम सांस ली। आनंद सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर सोमवार शाम करीब 7 बजे उनके पैतृक गांव पंचूर लाया गया। उनके निधन से समूचे क्षेत्र में शोक है। हरियाणा के करनाल में मेयर रेणु बाला गुप्ता ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हारेगा कोरोना, जीतेगा करनाल। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए कई वर्ग मीटर क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कि कोरोना वायरस को हराया जा सके। कोरोना वायरस महामारी से जीतने के लिए जहां पर पूरा देश तत्पर है, वहीं अगर करनाल सीएम सिटी की बात करें तो यहां पर जापानी मशीन द्वारा जो है सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और जो ये जापानी मशीन है हमारे साथ इसके द्वारा जो है सड़कों को सैनिटाइज किया जाएगा। जहां पर भीड़ भाड़ वाला एरिया है, छोटे वहाँ पर इस मशीन को ले जाया जाएगा। हमारे साथ उसी कड़ी में करनाल नगर निगम मेयर रेणु बाला गुप्ता जुड़े हुए, उनसे जानते हैं क्या कुछ इसकी वर्किंग रहेगी, किस तरह से ये अपना काम करना शुरू करेंगे। एक जापानी टेक्निक की ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें कि मैनुअल सैनिटाइजेशन नहीं है। इसमें जो इसकी आर्म्स है वो 8 फुट से 12 फुट तक हो सकती है। ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे साइड पे भी हो सकती है, आगे पीछे डाउन होकर हर तरह से एक फाउंटेन के तौर पे हमारे शहर को सैनिटाइज कर सकती है। पीआई इंडस्ट्री की तरफ से आज डेमो के तौर पे एक मशीन चलाई गई है। यदि हमें इसका बेनिफिट लगा तो आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि शहर में और भी मशीनें चलाकर हम शहर को अच्छे से सैनिटाइज करें। कोरोना नामक महामारी से मुक्ति पाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहें, बिना ज़रूरत के अपने घरों से ना निकलें। पर फिर भी हम व्यवस्था के तौर पे यदि हमारी एसेंशियल सर्विसेज की हमारी कुछ चीज़ें खुली हैं, बुक्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो कहीं लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो हम शहर को पूरी तरह से नगर निगम की तरफ से स्वच्छ रहेगा, सैनिटाइज रहेगा। इस बात के लिए लोगों को आश्वासन देते हुए हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में हम कोरोना को मात दे पाएंगे। कोरोना हमारे हरियाणा से हारेगा और भारत से भागेगा। मैम, कहीं ना कहीं जिस तरह से भीड़ भाड़ वाले एरिया या बड़े एरिया है जहाँ पर बड़ी गाड़ी जाती थी, उसको देखते हुए गलियों में नहीं जा पाती थी, उसको देखते हुए ये मशीन का लाया गया है। बिल्कुल 8 फुट वाली जगह पे भी ये आसानी से जा सकती है और 52 फुट तक भी ये सैनिटाइज कर सकती है। इस गाड़ी का एक बहुत अच्छा है, इसमें सैनिटाइज भी इक्वली होगा, हर कोना सैनिटाइज होगा, इक्वली ये फाउंटेन के तौर पे सैनिटाइज करेंगे ताकि अच्छे से सैनिटाइजर का इफेक्ट हो सके। आज केवल डेमो देखा जाएगा मैम इसका? आज नहीं, इसको पूरे शहर में चलाएंगे, पूरा दिन चलेगी और लगातार ये तो चलती रहेगी। यदि हमें लगेगा तो ज़रूरत है तो हम और भी मंगवाएंगे। जिस तरह से आज काफ़ी बाजार खोल दिया गया है, लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं या भीड़ भाड़ लगा रहे हैं। काफ़ी अभी हम मार्केट से निकल गए हैं तो जो मेडिकल की शॉप है वहाँ पर भी भीड़ काफ़ी लगी हुई है। उन लोगों से आपकी क्या अपील? फिर भी यही अपील करना चाहेंगे क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहेंगे तो इस कोरोना से जल्दी मुक्ति पा पाएंगे। और प्रशासन को भी और सरकार को भी थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे तो हरियाणा ही नहीं देश भी कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम मेयर, इन्होंने ये बताया जो ये मशीन है पूरे शहर को सैनिटाइज करेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये जो है मशीन सैनिटाइज करती नज़र आ रही है। तकरीबन ये जो है पूरे शहर को इसी तरह से विदेश के तर्ज पर जो है जैसे विदेशों में मशीन चलती है, पूरी सड़कें सैनिटाइज होती है। जहाँ पर भीड़ छोटे एरिया है, गलियाँ है, वहाँ पर जो बड़ी मशीन है वो नहीं पहुँच पाती। उसी को देखते हुए इस मशीन को यहाँ पर लाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है सड़कों को सैनिटाइज कर रही है। जो इसकी आर्म है वो अपना आप ही मुड़ जाती है और जो है बहुत ही अच्छी मशीन ये इस समय कारगर साबित होगी। मैडम ने भी जो है लोगों से अपील की है अपने घरों से ना निकले, अपने घरों में नहीं, लोगों से यही अपील है। और जो ये मशीन है कहीं ना कहीं एक अच्छी साबित होगी। अमित भटनागर, एएनबी न्यूज, करनाल। हरियाणा के अंबाला में कोरोना को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहां मान्यता प्राप्त कोरोना की जांच कर रही लैब ही सवालों के घेरे में आई है। दरअसल कहा जा रहा है कि यहां बीते दिन सामने आए कोरोना के 4 पॉजिटिव केस 24 घंटे के भीतर ही नेगेटिव हो गई। फिलहाल इस मामले में अब हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस प्राइवेट लैब की जाँच के आदेश दिए हैं और लैब से जाँच न करवाने पर भी कहा है।
अम्बाला छावनी की एक एएनएम का 3 दिन पहले कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट आया था। उसके बाद उसी दिन ही हमने उसका दोबारा टेस्ट करने के लिए भेजा, तो हमारी सरकारी लैब से उसका टेस्ट नेगेटिव आया। उसी प्रकार से अम्बाला जिले के गांव शहजादपुर में 3 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया था, और जब बाद में उसका सरकारी लैब में भेजा तो उनका भी टेस्ट नेगेटिव आया। ये चारों टेस्ट जो पॉजिटिव आए थे, ये एक प्राइवेट लैब जो केंद्र सरकार ने अप्रूव की हुई है, SRL के द्वारा किए गए थे। तो ये बहुत गंभीर बात है कि प्राइवेट लैब जब टेस्ट करती है तो पॉजिटिव दिखाती है, और सरकारी लैब जब टेस्ट करती है तो उसको नेगेटिव दिखाया जाता है। अब जिसका पॉजिटिव आ जाता है उसका तो सारा जो SOP है वो शुरू हो जाता है। बाकायदा उनको अस्पताल में एडमिट किया गया, और उनके जो घर थे उस इलाके को कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया, सारा प्रशासन भी वहाँ पर गया। तो मैंने इसकी जांच के आदेश दिए कि इसकी जांच की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए, और SRL लैब से तो तुरंत प्रभाव से टेस्ट ना कराने के आदेश जारी किए। विद सब कोई स्पेशल टीम गठित की गई है जो जांच करेगी, या किस तरह से? अब उसके लिए मैंने जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजीव अरोड़ा जी, उनको मैंने कह दिया है कि टीम कंस्टिट्यूट करके इसकी जांच कराएं, और अगर गलत निकले तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल सभी जो टेस्ट है आने वाले समय में वो अपने सरकारी कॉलेज से करवाए जाएंगे सर? इस लैब से हमने बंद कर। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के चलते पहले ही किसानों का नुकसान हुआ है, वहीं अब दूसरी ओर बेमौसम बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल देश भर में फसल की खरीद चल रही है, जिसके चलते हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में गेहूं बेचने आए किसानों का प्रशासन पर आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते उनकी गेहूं की फसल खुले आसमान के नीचे भीग रही है। बता दें कि प्रशासन ने अनाज मंडी के अलावा बस स्टैंड जैसी जगहों पर गेहूं के रखने के स्थान बनाए थे, जिसके चलते किसानों का आरोप है कि वहां पर कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। कम से कम 200 क्विंटल लेकर ही होगी, 2 ट्रालियां। तो अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आया? प्रशासनिक अधिकारी नहीं, सेक्रेटरी साहब को फोन करा, SDM साहब को फोन करा। SDM साहब ने कहा कि सेक्रेटरी से बात करो। सेक्रेटरी साहब को फोन करा, वो फोन पे पूछ रहे हैं कि आपको क्या मैसेज आया, कुछ आया नहीं आया। अरे यहाँ पानी खड़ा है, पानी की निकासी तो है नहीं। गेहूँ मेरी पड़ी है, अभी तक बारिश होकर चली गई है, 3 बजे गेहूँ यहाँ पड़ी है, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। बताओ क्या करें? 6 महीने की मेहनत यहाँ पड़ी है। अब ये गेहूँ किसने ढक किया? ये आड़तियों ने ढक किया, व्यापारी कर रहे हैं बेचारे काम, और क्या करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। प्रयागराज में 16 विदेशी जमातियों समेत 30 गिरफ्तार किए गए हैं। जिले में अब तक 35 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के रायबरेली में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते जिले में अब तक 35 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां रायबरेली में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाई हुई है, जिसके चलते वहीं अब यूपी के रायबरेली में 33 नए मामले सामने आए हैं।
अमन प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमन, आपसे जानना चाहेंगे कि रायबरेली में 33 नए मामले सामने आए हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ी संख्या है। जी, रायबरेली में इससे पहले 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे। उसके बाद से रायबरेली में पिछले कई दिनों से कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं आया था। और जो रायबरेली में क्वारंटाइन किए गए, क्वारंटाइन सेंटरों में लोग रखे गए थे, उन्हीं की जांच रिपोर्ट गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट आज आई। उसी में से 33 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जी अमन, आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि जो 33 लोग मिले हैं, क्या ये किसी समुदाय के हैं? जी, अभी हमारी रायबरेली के सीडीओ अभिषेक गोयल से बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जल्दबाजी में अभी हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं और कहां से कितने लोग हैं। लेकिन कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, कुछ लोग जमात से भी बताए जा रहे हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग सामने आए हैं, क्या लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया है? लोग क्या पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं? जी, रायबरेली में कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन तो प्रशासन करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। लेकिन इन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया था प्रशासन ने, उसके बाद इनकी जांच रिपोर्ट भेजी गई थी। वही जांच रिपोर्ट आज सामने आई, तो इसमें 33 लोग पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या वहां पर जो 33 लोगों के संपर्क में लोग आए हैं, उनकी जांच की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है? जी, अभी क्योंकि अभी ये जांच रिपोर्ट आज ही सामने आई है, प्रशासन हरकत में है। वो लगातार इस पूरे मामले पर अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लगातार हम लोग जो रायबरेली के सीएमओ, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन अब उन लोगों की भी पहचान करेगा। अमन प्रताप सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिले में अब तक 35 लोग संक्रमित पाए गए हैं। यूपी के रायबरेली में 33 लोग जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते अब जिला और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ 1800 ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3200 ਮੰਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ 1 ਜਾਂ 2 ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ। 48 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਪਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के बरेली के भूता क्षेत्र में नवदिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घटना में झुलस गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी गंभीर
हालत बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक परिवार के 7 लोग खेत में गेहूं की मड़ाई करने के लिए पहुंचे हुए थे। सर, मैं दौलतपुर करना ग्राम पंचायत नवदिया का नवदिया निवासी हैं। हमारा भतीजा और मेरे भाई और एक मतलब भतीजा, इन सब लोगों की मतलब आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। और इसके क्या कर रहे थे? सर, ये खेतों में दरअसल थ्रेसर चल रहा था, तो उसमें गेहूं निकालने के लिए आए हुए थे। अब कहाँ पे आए? कितने लोग घायल हुए? टोटल कितने लोग? टोटल सर 8 लोग थे इसमें। बाकी इसमें 3 लोगों को मतलब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है और बाकी लोगों को लिए केयर हॉस्पिटल और एक को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया है। मरने वालों क्या नाम है और क्या क्या रिश्ते हैं इनके आपस में? सुमित सिंह और रामअवतार सिंह मतलब बाप बेटे हैं, और इसमें एक शैलेंद्र सिंह है जो वो उनका भतीजा है, और इसमें उनके दो पुत्र और भी घायल हुए हैं, और इसके अलावा एक ड्राइवर है और एक मजदूर भी है। यूपी के एटा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए बनाए गए हॉस्पिटल बागवाला में तैनात डॉक्टरों और चिकित्सकीय स्टाफ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें अस्पताल की व्यवस्था को लेकर कहा गया है कि यहां मास्क की कमी है और कोरोना की 3 पॉजिटिव केस अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सबके लिए कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। मास्क N95 की भारी कमी को लेकर डॉक्टरों ने देर रात इकट्ठा होकर जमकर इसका विरोध किया। कर्मी यहाँ पे जो है CSC बागवाला पर जो है कोविड-19 हॉस्पिटल के अंदर तैनात हैं, जो है जहाँ पे 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को रखा गया है ऊपर। यहाँ पे बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, जिसके लिए हमने प्रशासन को, हर तबके के अफसर को हमने कोशिश करी बताने की, अपनी बात रखने की, लेकिन अभी तक यहाँ कोई अव्यवस्था की कोई निवारण नहीं किया गया है। मैडम बताइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना पॉजिटिव 3 पुलिसकर्मी पाए गए हैं। आपको बता दें कि नबी करीम इलाके का मामला है ये। कोरोना पॉजिटिव 3 पुलिसकर्मी पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां कोरोना से 3 पॉजिटिव पुलिसकर्मी पाए गए हैं। आपको बता दें कि नबी करीम इलाके का मामला है ये। लगातार कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते अब पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव 3 पुलिसकर्मी पाए गए हैं। नबी करीम इलाके का मामला है ये। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते दिल्ली के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वहीं सील भी किया गया है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि 3 पुलिसकर्मी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको लेकर क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? जी बिल्कुल, दिल्ली के अंदर कह सकते हैं कि जो स्थिति है कोरोना मरीजों की, वो लगभग बढ़ती चली जा रही है। तो नहीं कहीं कि आप लोग सतर्क मरने वाली बात ये भी सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस के जो 3 जवान हैं नबी करीम के अंदर, वो तीनों ही जवान। राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नबी करीम इलाके का मामला सामने आया है, जहां कोरोना पॉजिटिव 3 पुलिसकर्मी पाए गए हैं। कोरोना वायरस पूरी देश में अपना प्रकोप बरपा रहा है, वहीं लगातार वायरस के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए जारी आंकड़े के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 3,252 लोग ठीक हो चुके हैं और 591 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 14,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। वहीं महाराष्ट्र में 4,600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहां पर 572 लोग ठीक हो गए हैं और 332 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में भी 2081 मामले सामने आए हैं, 431 लोग ठीक हो गए हैं और 47 लोगों की मौत हो चुकी है।
मध्य प्रदेश में कोरोना खतरनाक रुख अख्तियार कर रहा है। उज्जैन के नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल की कोरोना से मौत हो गई है। वो अंबर कॉलोनी कंटेनमेंट इलाके में ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उनका इलाज इंदौर के अरविंदो अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान आज सुबह उनकी मौत हो गई। अरविंदो अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी ने बताया कि पिछले 12 दिनों से यशवंत पाल एडमिट थे। वे जब से आए थे तभी से क्रिटिकल स्थिति में थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी। यशवंत पाल की दुखद मृत्यु आज सुबह 5:10 पे हो गई है। वो हमारे यहाँ उज्जैन से सीरियस हालत में आज से 10 दिन पहले लाए गए थे। उस समय उनको दोनों फेफड़ों में निमोनिया था और उनको बहुत सांस में लेने में तकलीफ हो रही थी और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 60% था। निरंतर इलाज के बाद भी उनमें कभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। अंत में आखिरी इलाज के तौर पर उनकी ट्रेकोस्टमी करके उनको वेंटिलेटर पे भी 48 घंटे से रखा हुआ था। बट चूंकि उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बहुत सीवियर वैरायटी का था, तो हर संभव प्रयास के बाद कोरोना वायरस महामारी का बड़ा असर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर पड़ा है। रोजाना यहां हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं और काफी लोग मर रहे हैं। महामारी का असर अमेरिका के व्यापार पर भी पड़ रहा है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि हमें अपनी खुद की सप्लाई चेन बनानी होगी ताकि पूरे देश में एक्टिव रह पाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस महामारी ने हमें सिखाया है कि देश में अपनी एक सप्लाई चेन बनानी होगी। गौरतलब है कि इस महामारी के दौरान सहायता के लिए अमेरिका को दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ा। अमेरिका मेडिकल से जुड़ा सामान काफी कम मात्रा में बनाता है। ऐसे में उसे इसके लिए चीन, फ्रांस, जर्मनी और जैसे देशों की मदद लेनी पड़ी। तो वहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के लिए भारत के सामने मदद की गुहार लगानी पड़ी। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं आगरा में 12 नए मामले के साथ कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 200 से ज्यादा पहुंच गया है। आगरा में अब तक कोरोना से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 31 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं राहत भरी खबर ये भी है कि एक कोरोना पॉजिटिव महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। आगरा प्रशासन अब तक शहर में 5000 से ज्यादा सैंपलिंग लेकर जांच कर चुका है। आगरा में आज काजीपाड़ा की रहने वाली कोविड-19 पॉजिटिव महिला द्वारा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया गया। खासकर डॉक्टर योगिता एवं डॉक्टर साना, जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया, एवं हमारी पूरी एसएन मेडिकल की टीम को बधाई एवं आभार। आज एसएन मेडिकल कॉलेज से 6 और कोविड पॉजिटिव हमारे पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ होकर घर वापस गए। कल कोविड-19 के मरीजों के इलाज हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज में हेमियोडायलिसिस फैसिलिटी का भी शुरुआत किया गया था और एक डायलिसिस भी की गई थी। इस लिए भी समस्त टीम का आभार। इन्होंने अच्छी मेहनत की है पिछले 2 से 3 दिनों में अपने को ठीक से कार्य करने के लिए। जहां तक कोविड-19 के मरीजों की संख्या है, जनपद में अब तक यह संख्या 267 हो गई है, जिसमें से एक्टिव केसेज की संख्या 200। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। वहीं भारत में भी कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक कोरोना वायरस के 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसमें से 2,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं और 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं 14,255 लोगों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ अभी तक 4,200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर,
देश भर में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि पत्रकारों का कोरोना की जांच कराई जाएगी। पत्रकारों की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि अब पत्रकारों की भी जांच होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पत्रकारों का कोरोना की जांच कराएगी दिल्ली सरकार। आपको बता दें कि महानगर से कई पत्रकारों के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया था, जिसके चलते एक चिंता का विषय बना हुआ था। वहीं दिल्ली के नोएडा में मीडिया हब होने के चलते अब अरविंद केजरीवाल ने भी पत्रकारों की जांच करवाने की बात कही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में कोरोना का कहर जारी है, जिसके चलते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। पत्रकारों की कोरोना की जांच कराएगी दिल्ली सरकार। कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम सख्ती के बाद भी लोग लॉकडाउन में घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए अनूठे तरीके अपना रहा है। यूपी में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करने को लेकर जौनपुर के शाहगंज इलाके में रामलीला समिति के एक युवक ने यमराज बनकर लोगों को जागरूक किया। कोरोना वायरस महामारी से जहां पूरा देश जंग लड़ा है, जौनपुर के शाहगंज सड़कों पर आज खुद सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन करेंगे। हम आज खुद उतर आए हुए हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूँ, किस तरह से नियमों का पालन करा रहे हैं। जी मैम, मुझे बहुत अफसोस है कि लोग बार बार कह रहे थे कि जो है कि आप मानिए मास्क लगाइए और जो है दूरियां बनाइए, बिना आवश्यक जो है सड़क पर मत टहलिए, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। इसलिए मुझे यमपुरी से यहाँ पे आना पड़ा और अगर ये नहीं मानेंगे तो मेरा चित्रगुप्त जो है सबका नाम नोट कर रहा है। धीरे धीरे मैं सबको उठा ले जाऊंगा। अभी मैं वार्निंग देने केवल आया हूँ, अगर नहीं मानेंगे आप लोग तो फिर समझिएगा। जी बिल्कुल, आपने सुना, ये हमराज स्वयं शाहगंज सड़कों पर उतर के सब लोग आपकी सुरक्षा के लिए है, जागरूकता की ये कह रहे हैं। इसीलिए सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जौनपुर से विकास तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के बाद एमपी सरकार ने कोटा भेजी। 150 बसें, फंसे छात्रों की घर वापसी होगी। आपको बता दें कि कोटा भेजने से पहले बसों को सैनिटाइज किया गया है। फंसे छात्रों की घर वापसी होगी, जिसके चलते यूपी के बाद एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कोटा के लिए 150 बसें भेजी है, जहां पर छात्र जो फंसे हुए थे लॉकडाउन के चलते अब उनके घर वापसी की तैयारियां की जा रही है। इसके चलते 150 बसें भेजी जा रही है एमपी सरकार की ओर से। वहीं इन बसों को भेजने से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार के बाद अब एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोटा में फंसे अपने छात्रों को वापसी बुलाने की तैयारी की जा रही है। इसके चलते 150 बसें कोटा भेजी जा रही हैं। आपको बता दें कि वहां बस भेजने से पहले बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।